morning student. Today we are going to start chapter of name is body movement. एक्सरसाइज आज अपन पार्ट 6 का बॉडी मूवमेंट चैप्टर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट लेट्स नाउ इंट्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी पार्ट का परिचय होता है कि अपन को क्या पढ़ना है. तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ए ग्रुप और ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर हेल्प अस द बॉडी परफॉर्मेंस ऑफ ए लाइफ मोशन. यानी अपन के जीवन में जो अपन का बॉडी जो होता है अलग अलग जो परफॉर्मेंस करता है यानी काम करता है उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आपको पता है कि अपन के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं यानी बॉडी के पार्ट्स जो कि मिल करके किसी भी एक फंक्शन यानी काम को करते हैं. तो ए ग्रुप ऑफ organs which work together to help the body performance. क्या करते हैं? To help the body performance. जो बॉडी का परफॉर्मेंस है ए लाइफ फंक्शन कॉल्ड यानी जो बॉडी का परफॉर्मेंस है ए लाइफ यानी पूरे जीवन के पल में जो करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड एन ए ऑर्गन सिस्टम. बच्चों a group of organs which work together to help the body performance and life function is called body system and organ system. Three organ system help us move the different part of a body. आपको पता है कि तीन organ system ऐसे हैं जो अपन के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उसमें ये मूवमेंट का काम करते हैं. तो आप लिख लीजिएगा three organ system help us. यानी आपके शरीर में तीन ऑर्गन सिस्टम है जो आपको हेल्प करते हैं. हेल्प अस मूव द डिफरेंट. आपको पता होगा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी अपन के शरीर के थ्री ऑर्गन सिस्टम ऐसे हैं जो मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो डिफरेंट पार्ट बॉडी में क्या करते हैं? मूव यानी काम करते हैं. किसमें? मूव करने में. हेल्प अस द मूवमेंट. सबसे पहले आता है आपका मस्कुलर सिस्टम. फर्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. सेकेंड इज फर्स्ट इज आपको पता होना चाहिए क्या मतलब था? मस्कुलर सिस्टम. सेकेंड इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम. एंड थर्ड इज skeletal सिस्टम. तो बच्चों अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी परफॉर्मेंस ऑफ ए लाइफ कॉल्ड इज ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम थ्री ऑर्गन सिस्टम हेल्प द मूव ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी. फर्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम, second is nervous system and third is skeletal system. So now let's start. First is जैसे मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम skeletal अपन पढ़ेंगे. मुख्य जो इम्पोर्टेंट चीज होती है जो ह्यूमन बॉडीज की वो होता है skeletal system. तो द ह्यूमन skeleton is the
the human skeleton and human skeleton and skeletal system is made up of 206 bones। आपको पता है कि एक मनुष्य का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 206 बोन्स के मिलने से बनता है, लेकिन अगर आप देखोगे एक बच्चे का बोन्स अगर आप देखोगे, ए बेबी है 300 बोन्स। जो बच्चों की जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, छोटी छोटी होती है, जो कि 300 बोन्स से मिलकर बनी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, यानी बट एडिंग टुगेदर ग्रो सम ऑफ द बोन्स फाइट टुगेदर ईच अदर बोन्स टू कॉल द स्केलेटल सिस्टम। यानी बच्चों का अगर आप बोन्स देखोगे तो 300 बोन्स से मिलकर के एक बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। तो अपन एक ग्रुप ऑफ बेबी है 300 बोन्स ऑल, बट इनके कितने बोन्स होते हैं? टोटल 300 बोन्स होते हैं। बट एज इट ग्रो आपको पता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, सम ऑफ द बोन्स, जब वो बड़े होते हैं तो सम ऑफ द बोन्स यानी कुछ उनकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या करती है? सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर और जॉइन यानी आपस में क्या करती है? बोन्स जुड़ने लगते हैं और वो क्या करते हैं? और ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज टुगेदर। और यानी अगर आप एक ह्यूमन स्केलेटन देखेंगे, एक बड़े व्यक्ति सिस्टम आप देखोगे हड्डियों का जिसको ढांचा बोलते हैं, तो वो ह्यूमन स्केलेटन एंड द स्केलेटल सिस्टम एंड मेक अप द 206 बोन। यानी मनुष्य का जो स्केलेटल सिस्टम है, स्कल है, 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पर ये बेबी हैज 300 बोन्स ऑल, बट एज इट ग्रो सम ऑफ द बोन्स, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ बोन्स जो होते हैं, सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर टू जॉइन, मैंने वो जुड़ करके एक पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, उसका अपन इसका स्केलेटन सिस्टम होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो आपको पता है जो स्केलेटल सिस्टम है, अगर आपका कंकाल है तो आपके शरीर को एक क्या करता है? एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। आज अपन पढ़ेंगे फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। Function, the bones of our body. First is bones of our body। आपको पता है कि जो बोन्स हैं वो आपकी बॉडी को एक्ट ऐसे फ्रेम शेप जो देता है, यानी आपको एक फ्रेम शेप फंक्शन देखिए स्केलेटल सिस्टम का। तो फर्स्ट है द बोन्स ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज ए फ्रेमवर्क गिव इट शेप। आपके शरीर का वो फ्रेम बनाता है। फ्रेम यानी आप देखे होंगे किसी भी चीज को बनाने से पहले जैसे अपन उसका आउटलाइन देते हैं, फिर उसको कवरिंग करते हैं, तो अपन का जो बॉडी की हड्डियां हैं वो सारी मिल करके
our body as a one framework give it shape. It's था कि without bones are, अगर आप देखोगे अगर आपके bones नहीं है, without बोन्स, आपको पता है कि अगर हड्डियां नहीं होगी, विदाउट बोन्स यानी विदाउट बोन्स आर बॉडी वुड बी ए सेप, बॉडी जो होगी वुड बी ए सेप। आपको पता है कि अगर आपके शरीर में अगर हड्डियां नहीं है, अगर जिसके शरीर में हड्डियां नहीं होती है, तो विदाउट बोन्स आर बॉडी वुड बी ए शेपलेस, यानी इसके शरीर का कोई आप एक स्ट्रक्चर नहीं बता सकते कि वो कैसा है, उसको कैसा होगा, शेपलेस हो जाएगा। तो विदाउट बॉडी बोन्स और वुड बी ऐसे शेपलेस, यानी अगर आपके शरीर में बोन्स नहीं है, बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जिनके शरीर में हड्डियां नहीं होती है, आप एक उसको देख लो, अर्थवॉर्म को देख लो, इसमें बोन्स नहीं होता, उसका शेप कैसा होता है, वो जिस एंगल में चाहे उस एंगल में मुड़ जाता है। तो शेपलेस लाइक द बॉडी ऑफ स्नेल, अगर आप देखोगे शेपलेस अगर वो है तो उसकी बॉडी जो होगी वो कैसी दिखाई देगी, जैसे एक स्नेल की दिखाई देती है। अगर आप उसकी बॉडी को देखो तो इसके लाइक ए बॉडी ऑफ ए स्नेल, स्नेल की बॉडी आप देखोगे वो कैसी होती है, से लेस होती है। फिर द बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट, आपको पता है कि जो बोन्स होते हैं, द बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट, बोन्स आल्सो प्रोटेक्ट, वो क्या करते हैं, आपके बॉडी के डिलिकेटेड इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट, डिलिकेटेड इंटरनल ऑर्गन्स। आपको पता है कि वो जो होते हैं वो अपन के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचाते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो सर स्कल प्रोटेक्ट द, स्कल क्या करता है, स्कल प्रोटेक्ट द, क्या क्या प्रोटेक्ट करता है स्कल, द ब्रेन, आपकी ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, विच लीव्स इनसाइड इट, विच आपको पता है क्या करेगा, इनसाइड इट। So next function is, third topic is bones are protectors, बोन्स का मुख्य काम क्या क्या है, तो बोन्स आर प्रोटेक्टर्स। अगर आप देखोगे तो वो आपको क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, तो बोन्स, द थर्ड फंक्शन ऑफ द बोन्स, अगर आप देखो द थर्ड फंक्शन, द थर्ड फंक्शन इज of the bones is to help us, of bones is to, आपको पता है कि थर्ड फंक्शन जो होता है बोन्स का वो कैसा होता है, तो हेल्प ऑफ बोन, फर्स्ट हेल्प, बोन्स इज टू हेल्प ऑफ बोन, आपको चलने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फंक्शन है बोन्स का वो मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया। आफ्टर टुडे वी विल स्टडी ओनली
दिस मच जो अपन आज स्टडी करेंगे केवल इतना ही करेंगे जितना मैंने बताया कि बोन्स क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट टुमारो। नेक्स्ट फंक्शन इज द स्कल। थैंक यू।